तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करेंगे, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर पद से लक्ष्मी नारायण हटाई गई है। ममता कुलकर्णी को ही आपको बता दें कि महामंडलेश्वर पद से हटाया गया है, जहां दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह कार्रवाई की है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन होगा, ये कहना है अजय दास का। तो ममता को महामंडलेश्वर बनाने यहां पर सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, और यही वजह है कि यहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक्शन लिया गया है, जहां आचार्य महामंडलेश्वर पद से लक्ष्मी नारायण को हटाया गया है। आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मी नारायण वो है जिन्होंने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी थी, और उसके बाद में कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता को कैसे बनाया जा सकता है। और इसी सवाल के बाद में यहां पर आपको बता दें कि दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। तो लक्ष्मी नारायण को भी और उसके साथ ही ममता कुलकर्णी को भी यहां पर किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता कुलकर्णी, जिन्होंने दीक्षा ली थी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी, लेकिन इसके बाद किन्नर अखाड़े के संस्थापक है अजय दास, उन्होंने ये कार्रवाई की है और साफ तौर पर कहा है कि नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन किया जाएगा। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, पहले ही देखा गया था कि सवाल उठ रहे थे महामंडलेश्वर बनाए जाने पर, और अब देख रहे हैं कि एक्शन भी लिया गया है। देखिए, ये इस बात को लेकर जब भी हमने इसके पहले भी अखाड़ा परिषद से सवाल पूछे थे, तो जवाब यही मिला था कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन ये बात बहुत साफ थी कि अखाड़ा परिषद की तरफ से इस तरह की कोई मान्यता दी नहीं गई है। और जब हमने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो स्वयंभू किन्नर पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, हमने उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि उनके गुरु हरिदास जी और अवधेशानंद जी, जो जूना पीठाधीश्वर हैं, जब उन्होंने उनको मान्यता इस रूप में दे दी है कि उनका आशीर्वाद मिल गया है, तो हमें किसी मान्यता की जरूरत नहीं है। तो ये टकराव होना बहुत स्वाभाविक था, और यही वजह है कि ये टकराव अब इस रूप में सामने आया है। और अब किन्नर अखाड़े के पुनर्गठन की बात भी सामने आ रही है, और इससे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि किन्नर अखाड़े में खुद ही दो फाड़ जैसी कुछ स्थितियां बनी हैं, क्योंकि किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं, जब उन्होंने ही ये कार्रवाई की है, तो कहीं इसके पीछे अखाड़ा परिषद का सहयोग, समर्थन और कुछ आपसी खींचतान तो नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि वहाँ किन्नर अखाड़े में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उससे ये बात साफ समझ में आ रही थी कि वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हैं कि वर्चस्व को लेकर, कहीं एकाधिकार को लेकर कोई खींचतान या लड़ाई प्रतिस्पर्धा जैसी बात है। तो देखना ये हो कि अखाड़ा परिषद जो इन सारी चीजों को लेकर अब तक मौन साधे हुए है, वो इस पर क्या टिप्पणी करता है। जी बिल्कुल। तो इस फैसले से एक तो दो फाड़ किन्नर अखाड़े में नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले ही कहा जा रहा था कि आखिर एक महिला को ये पदवी कैसे दी जा सकती है, क्योंकि नाम ही है किन्नर अखाड़ा, और इसके बाद में अब सिद्धांतों के खिलाफ इस बात को कही जा रही है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या फैसला इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत